जय श्री हरि। आप सबका होलिस्टिक हीलर चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि ध्यान पूजा पाठ करने वाले को, साधक को गुस्सा क्यों आता है, वो चिड़चिड़ा क्यों होने लगता है। देखिए, जब भी अगर आप खुद से पूजा पाठ करते हैं, ध्यान साधना करते हैं, तो आपने भी ये महसूस किया होगा कि आप भी पहले से ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहने लगे हैं, गुस्सा आपको आने लगा है, चिड़चिड़े रहने लगे हैं। तो देखिए, जब भी ऐसा होता है, कोई भी पूजा पाठ डीपली करने लगता है, ठीक है, और हर रोज़ कंटिन्यू करने लगते हैं, जब डीपली यानी कि ज़्यादा करने लगते हैं पूजा पाठ या फिर ध्यान साधना में आगे बढ़ते हैं, तो गुस्से वाली एनर्जीज या इरिटेशन, चिड़चिड़ापन ये सरफेस होने लगता है, ऊपर आने लगता है, बाहर आने लगता है। तो देखिए, ऐसा होता क्यों है, इसके कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ हमेशा ही ऐसा होगा। ये कुछ टाइम बाद अपने आप चीज़ें शांत हो जाती हैं, रिलीज़ हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं इनके कारण क्या होते हैं। देखिए, यहाँ पे कई कारण होते हैं कि एक साधक को गुस्सा क्यों आता है, एक ध्यानी को गुस्सा क्यों आता है। तो इसके कई कारण होते हैं। जैसे पहला कारण होता है नेगेटिविटी, ठीक है। जब भी आप ध्यान साधना भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, तो आपके आपके रास्ते में नेगेटिव ऊर्जाएं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, वो आपको परेशान करने लगती हैं, ठीक है, क्योंकि वो चाहती हैं कि आप ईश्वर के मार्ग पे न बढ़ें, आगे न जाएं, आप लाइट की तरफ न जाएं, ठीक है। और दूसरा जो कारण होता है वो होता है आपके अपने भीतर की एक वुंडेड एनर्जीज, ठीक है। आप जो हमारे भीतर जन्मों से, कई जन्मों से जो हमारे भीतर एनर्जीज होती हैं, ऊर्जाएं होती हैं, जो हमारे चक्रास में होती हैं, वो जैसे जैसे हम मंत्रों का उच्चारण करते हैं, मंत्रों का जाप करते हैं या ध्यान करते हैं, तो जिससे हमारे चक्रास हैं जो वो एक्टिवेट होने लगते हैं, वो हील होने लगते हैं, जिसकी वजह से जो नेगेटिविटी है, उनके अंदर नेगेटिविटी भरी हुई है हमारे अपनी, ठीक है, जो कई जन्मों से हम कैरी किए हुए हैं, कई जन्मों से हम साथ में लेकर के हमारी जो सोल है वो चली हुई है, तो वो सरफेस होने लगती है, ठीक है। क्योंकि हम डिवाइन के रास्ते पर जा रहे होते हैं, परमात्मा से मिलने के लिए परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ रहे होते हैं, जिसके लिए मतलब हमारा जो बॉडी है, आत्मा है, वो क्लीन हो रही होती है, साफ हो रही होती है। और ये सब चीज़ें जो नकारात्मक हमारी इमोशंस हैं, ये बाहर आने लगती हैं। हमें कंप्लीटली पूरी तरह से हील करने के लिए, ताकि ये सब की सब नेगेटिविटी है जो रिलीज़ हो जाएं, ठीक है, और हम अपने परमात्मा से मिल पाएं। और तीसरा कारण होता है कि जो मंत्रा जाप की एनर्जीज़ होती हैं, पूजा पाठ से जो हम एनर्जीज़ रिसीव करते हैं, प्राप्त करते हैं, मंत्रों से, उच्चारण से, और यूनिवर्स से जो हम एनर्जीज़ को रिसीव करते हैं, तो वो एनर्जीज़ इतनी हाई होती हैं, इतनी ऊंच होती हैं कि हमारी जो बॉडी है, देखिए हम ह्यूमन है ना, और वो डिवाइन की एनर्जीज़ जो आ रही होती हैं, हमारा जो ह्यूमन बॉडी है, हमारा जो शरीर है, उनको संतुलित नहीं कर पाता है। उनको बैलेंस न करने की वजह से फिर वो एनर्जीज़ जब हम संभाल नहीं पाते हैं, तो वो गुस्से की फॉर्म में तब्दील होने लगती हैं और वो सरफेस होने लगती हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा एक सिर्फ एक लेवल तक होता है, और जैसे जैसे आप अपनी साधना में आगे बढ़ते रहते हैं, तो वो सारी चीज़ें धीरे धीरे करके समाप्त होने लगती हैं। आप बिल्कुल प्योर होने लगते हैं, आप बिल्कुल शांत होने लगते हैं, और कुछ टाइम बाद फिर आप महसूस करते हैं कि वो सारी की सारी जो भी नकारात्मक चीज़ें आप महसूस करते थे, डर, गुस्सा, ठीक है, ये सारी की सारी ख़त्म हो चुकी हैं, कम्प्लीटली रिलीज़ हो चुकी हैं। तो यही कारण होता है कि एक साधक को, एक पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति को, मंत्र जाप करने वाले व्यक्ति को कुछ समय तक, ठीक है, साधना के कुछ समय तक गुस्सा ज़रूर आता है, उनका सरफेस होता है, नेगेटिविटी सरफेस होती है। मे बी ये वीडियो आपके लिए या नए साधक हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री हरि।